ये देश में ये चला था अभी वार का जो चला था पिछले कई दिनों, इसका धंधे पर असर पड़ा? बहुत असर पड़ा। बाहर से लोग आने में डरते हैं, नहीं आ रहे हैं। हाँ। तो अब तो सब खत्म है ना, तो अब खुल गए होंगे, आने लग गए होंगे। अभी तो खास फर्क नहीं पड़ा है, चाहे गर्मी की वजह से, लेकिन अभी लोगों को शंका है कि अच्छा। कुछ है बाहर। मतलब दिल्ली आने में लोगों को थोड़ा डर लग रहा है। कुछ हो ना जाए। हाँ। बाकी यहाँ आप लोकल हो या बाहर के हो? नहीं, हम तो बाहर के हैं, यूपी के हैं। अच्छा, यूपी हो। तब देखने में आप सरदार लगते हैं। हाँ, हमें सरदार ही समझते हैं, अच्छा अच्छा। लेकिन हम यूपी के हैं, प्रयागराज से। प्रयागराज से। वहाँ पर कैसे हैं योगी जी, कैसे हैं वहाँ पर? योगी तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत नेक हैं, अच्छे हैं। अच्छा। कहते हैं मुसलमानों के अगेंस्ट में है थोड़ा, हैं? मुसलमानों के हैं, थोड़ा दिक्कत में है वहाँ के मुसलमान। ऐसा मुसलमान मानते हैं ऐसा, क्योंकि अब कोई गलत कर रहा है और उस पर वो रोक लगा रहा है, वो गलत मान ले अलग बात है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है वो। अच्छा। पूरे प्रदेश के हिंदू मुसलमान जितने भी हैं, सबके लिए वो बराबर ही कार्य कर रहे हैं। अच्छा। अब चाहे कोई हिंदू हो बदमाशी कर रहा हो तो उसको भी दंड दे हैं, अच्छा। मुसलमान है तो उसको भी दंड देते हैं। और फिर योगी जी हार कैसे गए इस बार? अगर इतना ही अच्छा था तो इलेक्शन कैसे हार गए वहाँ से, अयोध्या से? ऐसा था, अयोध्या से वो हार जाना इलेक्शन अलग बात है। कहते बहुत घर तोड़ दिए गए थे जब मंदिर बन रहा था, शायद कहते उसकी वजह से हार गए। ना ना, ऐसी कुछ बात नहीं थी। हाँ। फिर ये बात नहीं थी तो फिर इलेक्शन कैसे हारे? इलेक्शन का क्या रीज़न? ऐसा है, जातिवाद का चक्कर था, समझ गए आप? अच्छा। जातिवाद के कारण अब इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, फिर योगी का वहाँ चला नहीं था उस इलेक्शन में, सही बात ये थी। अच्छा। योगी को हमको पता ये लगी थी कि योगी जो चाहते थे, जिसको टिकट देना चाहते थे, अच्छा। कुछ बड़े शीर्ष नेताओं ने उसमें धांधलेबाजी कर दी थी, योगी के एक लिस्ट को खारिज कर दिया। अच्छा। दूसरा कैंडिडेट अपने मन का रखा। अच्छा अच्छा। इसलिए ऐसा हो गया था। तो मतलब आगे हो गया ऐसा? हैं? आगे क्या लगता है, योगी जीतेंगे? हाँ, जीती गए। मिल्कीपुर का इलेक्शन दोबारा फिर हुआ। अच्छा। और उसमें बड़ा जोर लगाया दोनों पार्टियों ने। अच्छा। प्रयागराज का कुंभ मेला चल रहा था, हाँ। योगी वहाँ मेले में थे। कहते हैं मेले में भी बहुत दिक्कत आई है, लोगों को बहुत मौतें हुई है। कोई दिक्कत नहीं, मैं तो वहाँ रहा बराबर मेले में। मौतें हुई है, फिर वहाँ कहते हैं क्या ऐसा है क्या कि अरेंजमेंट सही नहीं था, मैनेजमेंट सही नहीं था? सब कुछ सही था, ये विपक्ष के लोगों ने हवा उड़ाया। मैं वहीं रहता हूँ, मैं कल्पवास करता हूँ, अच्छा। और पूरा महीने का 100 महीने में वहाँ रहा, 1.5 महीना रहा। अच्छा, पूरा कुंभ के? हाँ जी। अच्छा। कुछ भी नहीं हुआ था। और फिर इतनी बड़ी जनता जब जुटी है हाँ। तो थोड़ा बहुत कहीं न कुछ हो ही जाता है। और वो भी हिंदुस्तान भेड़िया दस्तान वाली जो बात है ना, किसी ने कर दिया हल्ला कि ये रास्ता बंद है, अब कूद पड़े लोग दूसरी रास्ता से। अच्छा। भीड़ तो इतनी थी कि लोगों को जगह थी नहीं कहीं रहने के लिए, सड़क पर कोई सोया है कैसे, उसमें हो गया था थोड़ा बहुत। हाँ। चलो, मतलब इसका आपके कहने का ये मतलब है कि इसका हमें मतलब सरकार को नहीं दोष देना चाहिए, सरकार ने पूरा अच्छा मैनेजमेंट तो अच्छा किया था। योगी ने कर दिया कुंभ मेले में ना। मैं हर साल जाता हूँ वहाँ कुंभ मेले में, कल्पवासी हूँ मैं, कल्पवास करता हूँ। अच्छा अच्छा। आज तक किसी ने ऐसी व्यवस्था नहीं किया था अच्छा। जो योगी ने किया था। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत सुंदर व्यवस्था रही। तो फिर आगे लगता है पीएम के लिए योगी जी इस बार नहीं, चाहे अगली बार इसके लिए? अब ऐसा है, अभी तो राजनीति है, नहीं कर सकते, काहे से कि राजनीति बड़ी गंदी चीज़ है। अच्छा। भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचारी ही आते हैं, योगी भ्रष्टाचारी नहीं है। अच्छा। हाँ जी। पर कहते हैं जो भ्रष्टाचारी नहीं है वो इलेक्शन, वो पॉलिटिक्स में आ ही नहीं सकता। हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है। वो अगर आ जाए तो इस देश की तकदीर बदल जाएगी। अच्छा। हाँ जी। इतना भरोसा? हाँ, हमें तो भरोसा। और लगता है गुजराती लोग अपने हाथ से सीट जाने देंगे? हमको कि गुजरात से इसमें गुजराती तो ऐसा हम नहीं करते। गुजराती लोग बहुत दिमाग वाले होते हैं, दिमाग वाले जाने नहीं देंगे अपने हाथ से। ऐसा है, यूपी बिहार वालों के हाथ में नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है हम समझते।
अच्छा। मोदी जी तो गुजरात के ही हैं। हाँ मोदी भी गलत थोड़ी हैं। हाँ। मोदी को हम गलत नहीं मानते, मोदी गलत नहीं है, सही आदमी है। अच्छा, दिल्ली में आकर कुछ बदलाव हुआ केजरीवाल के बाद? केजरीवाल अच्छे थे या ये बीजेपी पार्टी अच्छी? केजरीवाल बिल्कुल भ्रष्ट आदमी रहा, उसकी तो बात न पूछिए हमसे। भ्रष्ट आदमी वो तो कहते हैं वो तो ईमानदारी का पुतला है केजरीवाल जी। जो कहते हैं वो पागल हैं हमारे समझ से। ना अभी भी कुछ बाकी रह गया। वो पुतल ना बहुत भ्रष्टाचारी रहा, वो मारा, एकदम खराब कर दिया सब माहौल दिल्ली का। क्यों कहते हैं दिल्ली को बदल दिया, स्कूल बदल दिए सब, कुछ नहीं कहते हैं बिजली कुछ नहीं बदला है। आप लोकल हो दिल्ली से हो? नहीं, हम तो हरियाणा से हैं। हरियाणा से? हाँ जी। तो क्या लगता है आपको, मतलब कि बीजेपी पार्टी से जो अब दिल्ली में आई है जी, तो अब वो सही है या केजरीवाल पहले थे वो सही? हमें तो ना केजरीवाल सही दिखा ना रेखा गुप्ता सही लगी। हमें तो इससे पहले शीला दीक्षित की दिल्ली अच्छी थी। दिल्ली अच्छी थी पहले? बहुत अच्छी थी। तो अब क्या लगता है आगे का, क्या लगता है? आगे का तो जैसे चल रहा है 2014 से देखा ही जा रहा है, केंद्र की सत्ता में मोदी जी विराजमान है। केंद्र कैसे चला रहे हैं तो मतलब अच्छा नहीं चल रहा? अच्छा तो कहने वाले तो कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। नहीं, सभी कहते हैं ना, पूरा कहते हैं, मुसलमान भी आज के टाइम में कहते हैं कि बीजेपी आने के बाद सब बढ़िया है। दिल से नहीं बोलते। ये मीडिया कहती है। नहीं, मीडिया कहती है। जो भारत का जो मतलब इस चौथा इस्लाम होता है, हाँ वो कहता है। और कितने ईमानदार है ये चीज़ खुद भी पता है आपको भी और पूरे देश को भी पता है। अच्छा, ये जो वार हुई ये क्या था? ये किसी को इतना समझ नहीं आया। वार हुई, जो वार हुई है, हाँ, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी जो हो रही। अच्छा, कार्रवाई तो हुई, कहता है इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट हमारा मीडिया पहले ही कब्जा करवा देता है। मीडिया जो है हमारा, मीडिया को इतना छूट दे रखी है केंद्र सरकार ने, इस पर दबाव बनाना चाहिए। पहली बात इन्हें इतना छूट देनी नहीं चाहिए जितना ये बोलते हैं। हाँ अंकल, क्या हुआ इस वॉर का रिजल्ट क्या मिला? देखो पाकिस्तान वाले वॉर होने के बाद भी जश्न मना रहे हैं, उनको तो असर नहीं हुआ। हाँ, मैं पाकिस्तान की एक न्यूज़ देख रहा था। हाँ। कि ये हमारे न्यूज़ वाले बता रहे थे कि वहाँ पे कब्जा कर लिया, वहाँ पे कब्जा कर लिया। जैसे पब्लिक होती रही, हम पब्लिक टहलने वाले, घूमने टहलने, जैसे एग्जाम्पल में हुआ, तो ऐसे लोगों से उन्हें पूछा गया तो वहाँ के पाकिस्तान वाले खुद बोले थे कि हमें कुछ ही पता ही नहीं है, ये तो भारत की न्यूज़ देख के हमें पता चल रही है। एग्जाम्पल ऐसे मुझे मैं खुद देखा है, जो कहते हैं कराची बॉर्डर पे कब्जा कर दिया, उड़ा दिया, वो वहाँ कराची बॉर्डर से वीडियो आ रही है कि कुछ नहीं है, लाहौर वाले कब्जा कर लिया, कर लिया। लेकिन ये सारा सर हमारी मीडिया झूठ बोलती है, झूठ बोलती है, सरासर झूठ बोलती है। है। तो इस पर कुछ है, तो कानून बनकर रहना चाहिए कि एक कानून गलत। मनमोहन सरकार में था कानून जो सत्ता से सवाल करे, लेकिन आज की मीडिया ऐसी है जो सत्ता से सवाल ना करेंगे, विपक्ष से सवाल करती है। तो ये है ना भी, अब बीजेपी पार्टी ने ऐसा है कि कंट्रोल कर रखा है कि किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना है तो पहले मीडिया पर कंट्रोल रखे, पहले वही कंट्रोल कर रखा है। हमारी सत्ता पे जो सत्ता होती है वो उन्हें खुद भी पता है। हमारे मतलब मोदी जी के बारे में हम गलत नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के बारे में गलत बोलने एक नागरिक के लिए गलत है। और मैं एक आम नागरिक हूँ, इसलिए हम किसी प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जो भी हैं A to Z इनके बारे में, हम अपने देश के बारे में गलत नहीं बोल सकते। में सच्चाई है, और जो चीज़ सच्चाई है हमारी मीडिया जो है उसे बहुत बढ़ा चढ़ा के, हद से ज़्यादा लिमिट क्रॉस करके बताती है जनता से जो भी है वो करना। इन पे इतना नहीं छोड़ देनी चाहिए, नहीं हर एक चीज़ मतलब जो सच्चाई वो दिखानी चाहिए। ये झूठ ज़्यादा दिखाते हैं, सच कम दिखाते हैं। नहीं देखो हमला किया, इंडिया ने हमला किया, ठीक है ना, उनका भी नुकसान हुआ, हमारा भी हुआ। देखो हमें बताया नहीं क्या, वो अलग बात है, तो हमारा भी नुकसान हुआ ही होगा। बट पॉइंट ये है कि जिसको हमने सबक सिखाना था वो सबक नहीं सीखा, वो जश्न मना रहा है। जश्न मना रहा है। पाकिस्तान डेली अटैक किया जा रहा है। हाँ। झुकना चाहिए। अगर हमारी ट्रम्प से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मतलब इस चीज़ में समझौता करवाया, तो पहले बात तो बिजनेस के बारे में सर बोला था, मैं बिजनेस के लिए अब ये दोनों देशों से समझौता करवा रहा हूँ, बोला था ये चीज़ें जनता, लेकिन मीडिया ने कुछ और करके दिखाया। मीडिया ने कुछ और ही दिखाया इसको कि तो समझौता। अच्छा मुझे इतना सा बता दो बस कि इसका रिजल्ट क्या हो, इस वॉर का रिजल्ट? नहीं, वो रुकना चाहिए था, मैं इस चीज़ के लिए वो हूँ। अच्छा हाँ, लड़ाई होना किसी भी, हमारा भारत देश ऐसा है जो मतलब अहिंसा परमो धर्मा, मतलब किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा करने से लिए वो नहीं है सर्टिफिकेट। हाँ, और अगर लड़ाई करना था तो इंदिरा गांधी जैसी लड़ाई की होते जो पाकिस्तान के और बांग्लादेश बनाया, चीर के दो गया। अगर लड़ाई लड़नी है तो ऐसी लड़ो, नहीं तो लड़ाई मत लड़ो। पर कहते हैं ना अब दोनों ही कंट्री एक न्यूक्लियर पावर है, तो अगर कुछ भी बढ़ जाए तो शायद दिक्कत आने वाली बात हो सकती है। तो सही टाइम पर रुकना, हाँ माना हूँ आपकी बात, सही टाइम पे रुकना। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने, भारत की स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने उस टाइम पर भी अमेरिका ने कई देशों ने दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उसके बाद अपने जब तक उन्होंने पाकिस्तान के 2 खंड नहीं कर दिए तब तक पीछे नहीं हटी।
तो अब क्या है कि मतलब जो पीओके है तो इंडिया ले सकती है? नहीं, पीओके अगर इंडिया ले भी लेता और समझौता करके फिर वापस करना पड़ता। अच्छा, करना पड़ देता क्योंकि अमेरिका अमेरिका कहते हैं कि हम पीओके ले लेंगे नेक्स्ट इलेक्शन से। बोलने से कुछ नहीं होता है, बोलने से कुछ नहीं होता है। अच्छा, ये चीज़ जो रक्षा मंत्रालय है, देश के प्रधानमंत्री हैं, इन सब चीज़ों में ये सारी चीज़ें, अगर हमारा पीओके हम ले भी लेते लड़ाई करके आज हमारा पीओके हो जाता, लेकिन जो चाइना है उससे बड़ा कितनी वो है सारी चीज़ें, भारत में बिजनेस कितना है चाइना का और अमेरिका, सारी चीज़ें इस चीज़ में हम उसको उनकी बातों को मानना पड़ता और हमें फिर से उन्हें वापस करना पड़ता। ईमानदारी से ये चीज़ हमें मतलब सबको पता है, करना पड़ता है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी निर्णय लिया, रक्षा मंत्री ने या गृह मंत्री ने जो भी निर्णय लिया वो सही किया।